वो आज बात सच निकल रही है, क्योंकि देखिए ना इनकी ये जो टोटल फितरत है पाकिस्तानी का, ये मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा ये वाला कि पाकिस्तानी ईरान की पीठ पे खंजर डालेंगे, ये मैं 50 बार बोल चुका हूं, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। अब पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए, पाकिस्तान ने पैसे पकड़ने के बाद जो डिफेंस डील थी, अब उसमें पाकिस्तान ने एक स्क्वाड्रन, तकरीबन लोग कह रहे हैं 13 से लेकर 18 इन्होंने F-16 भेजे हैं, 13 से लेकर 18 F-16 भेजे, लेकिन लिटरली वन स्क्वाड्रन ऑफ F-16s they have sent to Saudi Arabia. Apart from that, डिवीजन प्लस यानी कि तकरीबन 13,000 ट्रूप्स इन्होंने सऊदी अरब भेजे इस चीज के लिए। फॉर व्हाट रीजन हैव दे सेंट 13,000 ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया? इनके पहले से सऊदी अरब में ट्रूप्स थे यार, और पाकिस्तान के आज से ट्रूप्स हैं सऊदी अरब में, पाकिस्तान के आज से कोई ट्रूप्स हैं, पाकिस्तान के ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में दोस्तों। लेकिन अपनी पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना के कि हम तो हरमैन शरीफ की हिफाजत करेंगे और हम तो मक्का मदीना की दिफा के लिए अपने हम कुर्बान, बच्चे कुर्बान, ये सारी की सारी डायलॉगबाजी, कुछ नहीं है ये, किसी के बच्चे कोई कुर्बान नहीं हो रहे भाई। ये सब झूठ बोला पाकिस्तान ने, इनको पैसे मिले, सऊदी अरब ने मोटे पैसे फेंके इनके मुंह पे, और पाकिस्तानी क्या कह रहे थे, मुंह पे मारेंगे यूएई के पैसे। आपने देखा ना कितने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आ रहे थे यूट्यूब पे बोल रहे थे अरे ऐसे पैसे, और बातें ऐसी ऐसी लंबी की नॉर्वे बन जाएगा और स्वीडन बन जाएगा और ये कर दिया वो कर दिया, कख नहीं करा पाकिस्तानियों ने। और मैं पहले ही बोल चुका था कुछ नहीं होगा पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत की किस तरह चली हुई है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी अब सऊदी अरब में डिप्लॉय होने जा रही है। और दोस्तों आप देखें तो ये जो भी डिप्लॉयमेंट हुई है ये कोई ईरान के नजदीक नहीं हुई, ये उस तरफ हुई है जहां पर इसराइल आपको नजदीक पड़ता है, और इसराइल के नजदीक जो एयरबेस थी वो पूरी की पूरी पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। इससे सीधा सीधा ये मतलब है कि पाकिस्तान ने जो अपनी डिप्लॉयमेंट की है वो इसराइल के खिलाफ की है, ताकि वो सऊदी अरब में मदीना और मक्का पर कभी भी हमला न कर सके। और अगर करता है तो फिर आपने देख लिया कि यूएस के जो दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम थे वो किस तरह फेल हुए थे। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम फेल नहीं होंगे, वो इसराइल को वहां पर जाकर ठोकेंगे। और दोस्तों ये हुआ है, लेकिन ये अब अपनी जिल्लत और दोस्तों अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने ये पकड़ लिया कि पाकिस्तान अब ईरान के खिलाफ वहां पर डिप्लॉयमेंट कर रहा है। पाकिस्तान ने अगर करनी होती तो ईरान नजदीक था, यहाँ पर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान ने। और दोस्तों इसराइल ने ये देख लिया है कि अरब मुमालिक ईरान के साथ लड़ाई नहीं कर रहे, उल्टा वो अमेरिका को ही खरी खरी सुना रहे हैं। तो दोस्तों इसराइल ये माना जा रहा है कि अरब मुमालिक पर कभी अटैक कर सकता है, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब पर इसराइल अटैक नहीं करेगा। तो दोस्तों कतर पर भी ऐसा ही कहा जा रहा था, लेकिन कतर पर उसने अटैक किया और वहां पर बहुत बड़ी तबाही की, ये आपने सभी ने देखा। तो इसराइल के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन दोस्तों भारत को ये समझे कि दस्त लग गए हैं इस खबर से, और वो बहुत ही ज्यादा बुखलाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे पाकिस्तान को काफी फायदा होगा, पाकिस्तान को काफी मोटी रकम भी मिलने वाली है, कुछ जो डिफेंस पैक का हिस्सा है। जो दोस्तों ये चाहते थे वो तो नहीं हुआ, लेकिन इनके नसीब में रोना जो है ना वो लिखा हुआ लाजमी होता है। अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाता तो ये ड्रामा इस्लामाबाद में कैसे होता, आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान ने डिफेंस डील साइन करी, पाकिस्तान ने डिफेंस डील सऊदी अरब के साथ साइन करी सितंबर 2025 में, लेकिन जब सऊदी अरब के ऊपर लगातार अटैक हुआ तो पाकिस्तान बीच में नहीं आया। क्यों? क्योंकि पहले से पता था कि ऐसा अटैक होगा, फिर बीच में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हमें एक ऐसा मुस्लिम देश चाहिए, एक ऐसा मुस्लिम देश चाहिए जो सबको होस्ट कर सके, जिसको पूरी तरीके से अमेरिका कंट्रोल करे। ठीक है, तो इनको पहले से व्हाइट हाउस में लंच करो, ये करो, फेवरेट फील्ड मार्च चलिए। अमेरिका के आने से पहले मैंने बोला था ये फ्लॉप हो जाएगा, ये टॉक्स फ्लॉप होनी थी। भारत में कई लोग अरे पाकिस्तान देखो डिप्लोमेसी में पाकिस्तान ने ये मार, कुछ नहीं, दलाल है वो। डॉक्टर एस जयशंकर ने गलत नहीं बोला था, तब लोग डॉक्टर जयशंकर को पॉइंट आउट कर रहे थे कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो है दलाल। दलाल को दलाल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? क्या बोलना चाहते हो? मेरे पास और भी गंदे वर्ड्स हैं बोलने के लिए, लेकिन ये फैमिली चैनल है, मैं नहीं बोलूंगा। जयशंकर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला, दलाल है वो लोग, उन्होंने अमेरिका से अपनी दलाली खाई, ईरान को धोखा दिया, एंड गो थैंक यू। अब देखिए हुआ क्या दोस्तों, टॉप जेडी वैंस का हवाई जहाज हवा में है, नीचे से अनाउंसमेंट हो रही है कि अमेरिकन शिप्स जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर रहे हैं और वहां पे माइंस क्लियर कर रहे हैं। यानी कि जो माइंस, जो बारूद की सुरंगें होती हैं, जो माइंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हैं, वो तो ईरानियों ने डाली हैं, वो माइन क्लियरेंस का काम शुरू हो गया। अमेरिका ने अपना काम शुरू कर दिया। अमेरिका का पीस का कोई इंटेंट नहीं था, ईरान का भी पीस का कोई इंटेंट नहीं था। इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में दोस्तों एक मुल्क, एक देश निकला। Out of this entire conflict, only one country has remained steadfast before the war, during the war, and will remain steadfast after the war, and that ईरान के साथ। आज की तारीख में ईरान के जो स्पोक्स पर्सन है वो ट्वीट लिख रहे हैं बड़े बड़े कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ बिट्रेयल हुआ है। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, पाकिस्तान के द्वारा सऊदी अरेबिया के अंदर एयरफोर्स
पाकिस्तान ने भेजी है, जहां पर F-16 ब्लॉक 35S को डिप्लॉय किया गया है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो इस न्यूज़ को, जहां पर किंग अब्दुल अजीज एयरबेस के अंदर पाकिस्तान के द्वारा अपने बेस्ट हथियार F-16 का बेस्ट हथियार है वो इन्होंने यहां पर भेजा 11 अप्रैल के दिन। बट सवाल उठता है कि जब सऊदी अरेबिया बार बार कह रहा था पाकिस्तान को ईरान अटैक कर रहा है, ईरान अटैक कर रहा है, प्लीज़ आप ये वोट भेजो, हमारे बीच में डिफेंस पैक्ट है, तब पाकिस्तान ने कोई फोर्सेज नहीं भेजी। बट आज जब अचानक पैलेस्टीन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उन पैलेस्टीन्स के लीडर्स को मारने के लिए 7 सितंबर 2025 के दिन इजराइल के द्वारा कतर के अंदर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसके बाद में एक डर का माहौल पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हो गया था। और इसी के जस्ट 8 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। इस डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर जो क्लॉज थे वो बहुत क्लियर थे, जैसे नाटो के अंदर होता है ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने आपस में एग्री किया था कि अगर एक भी देश पे अटैक होता है तो मान लिया जाएगा कि दोनों देश के ऊपर अटैक हो रहा है। एग्रेशन अगेंस्ट वन इज एग्रेशन अगेंस्ट अदर, दैट्स वाज द सिंपल क्लॉज ओवर हियर। बट जब सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक होना शुरू हुआ फ्रॉम ईरान, पाकिस्तान ने वहां पर कोई भी फोर्सेज नहीं भेजी। जब ईरान लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा था, मिसाइल दाग रहा था, अरामको की फैसिलिटीज़ जो हैं वो तबाह हो रही थी। बट अचानक से अब पाकिस्तान को क्या हुआ कि उसे स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो याद आ गया और इन्होंने अपनी फोर्सेज जो है वो यहाँ पर भेजना शुरू कर दी। वो भी उस समय पर जब पीस डील चल रही है पाकिस्तान के अंदर। हालांकि अभी अभी न्यूज़ ये आ रही है जिस समय पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये जो पीस टॉक है ये फेल हो चुकी है। जेडी वांस जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान को छोड़ के निकल भी चुके हैं। इस तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। बट वॉट एवर इट मे बी द केस, बात आती है कि पाकिस्तान अब ये फोर्सेज भेज क्यों रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान ने ये फोर्स इसलिए भेजी क्योंकि पाकिस्तान अब अपने आप की ग्लोबल हेजीमनी बनाना चाहता है। देखो, आप इस बात को इमेजिन करना कि एक बंदा है जिसकी कोई दुनिया में कदर नहीं करता, अचानक से उसकी किसी ने कदर करना शुरू करी तो वो एकदम चौड़ में नहीं आ जाएगा, वो अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेगा। वही चीज़ पाकिस्तान ने यहाँ पे करना शुरू करी। जैसे ही पीस डील के अंदर पाकिस्तान का नाम लिया गया, पाकिस्तान एकदम घुंघरू भाई जैसा चौड़ा हो गया और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा सऊदी अरेबिया के अंदर ये हथियार भेज के दुनिया को ये शो किया जा रहा है कि देखो हमारे पास अच्छे हथियार हैं और हम डिफेंस पैक्ट के लिए जो हम पैक्ट साइन करते हैं, जो हम एग्रीमेंट्स कराते हैं, उन एग्रीमेंट्स के ऊपर एग्री भी करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा शो करने की कोशिश की गई। और देखो, पाकिस्तान कोई भी एक्शन लेता है तो उसके पीछे इकोनॉमिक कारण तो होता ही है। इस समय पर क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं और पाकिस्तान जो है वो यूएई के लोन को वापस चुकाने के पीछे फंसा हुआ है और सऊदी अरेबिया यहाँ पर फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को। कई सारी एड जो है वो अनाउंस की गई। ठीक उस समय पर जब एड अनाउंस की गई ना, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर इनके द्वारा यहाँ पर हथियार जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर भेज दिए गए। बट यहाँ पर जो मेन कंसर्न का इशू ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर इन्होंने हथियार तो भेजे फॉर द फाइनेंशियल बेल आउट, दूसरी तरफ ये ईरान को शो कर रहे हैं वी आर द न्यूट्रल पार्टनर और हम न्यूट्रलिटी के साथ में सारा काम जो है वो करेंगे और आपके और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट करा देंगे, एक पीस टॉक जो है उसको कंक्लूड करा देंगे।